How many friends are listening this live broadcast? I humbly request to all the friends, please share this live broadcast, because this live broadcast is very helpful to all the persons who have gone in depression. And if they listen this live broadcast, their depression will be finished. So I humbly request, please share. आज का टॉपिक बहुत खास है. Today's topic is very important to all the persons who accept Hinduism is the best thing. Dear friends, please share this live broadcast to all the friends. How many friends are sharing this live broadcast? I humbly thankful to them. They are spreading a message to the Hinduism. They are awakening. Dear friends, I will have to speak Hindi also. I can speak English very well, but I will speak Hindi because many of the friends, they don't know what's English, they don't know, and they don't know. They are not wrong, and I am proud of them. और नहीं जानते, अच्छी बात है, जानना भी नहीं चाहिए. कोई जरूरत नहीं अंग्रेजी भाषा की, लेकिन हमें अंग्रेजी भाषा का गुलाम बना दिया गया. We have been compelled to understand English language. क्यों? जो लोग जय भीम, जय भारत, जय संविधान, उन्हें कुछ आता जाता तो है नहीं. वो तो यहाँ पे जातिवाद की बात करेंगे, वो मैं नहीं करता. और आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में ऐसी चीजें होंगी भी नहीं. मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और कम से कम उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें जो जय भीम जय भारत लिखते हैं, ताकि मैं उनसे पूछ लूं आप क्यों लिखते हैं. कि ये अंग्रेजों का कानून हमारे देश में चल रहा है. वाई आर यू राइटिंग? वाई आर यू एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? कैसे मान लेते हो आप? all the rules which are running in our country made by Britishers, सारे के सारे कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए हैं. तो भैया यहां वोट बैंक के लिए इस हमारे देश की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो आप? हम आजाद नहीं है, हमें कोई आजादी नहीं मिली. आजादी हमें तब मिलेगी जब अंग्रेजों के सारे कानून यहां से खत्म होंगे. एक कानून भी खत्म नहीं हो रहा उनका.
तो मैं उन व्यक्तियों के पक्ष में नहीं हूं। उन्हें तो सिर्फ जय भीम लिखना, जय भारत लिखना है, आरक्षण चाहिए। क्यों आरक्षण चाहिए भाई? अपाहिज हो तुम? किस बात का आरक्षण? तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है तो सरकारी नौकरी मत करो, आरक्षण दे दो, हमें आरक्षण दे दो। मैं खिलाफ हूं डियर फ्रेंड्स, और उसी जातिवाद का शिकार, आई एम विक्टिम ऑफ दैट कास्टिज्म। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विक्टिम कास्टिज्म का मैं हुआ हूं। मेरी बात लोगों को हजम नहीं होगी, मत होने दो। क्योंकि उनमें पता नहीं तो दिमाग नहीं है, या मेरे अंदर दिमाग नहीं। आई एम सुखविंदर खोखा। खोखा is a very small village in Haryana district, and my village जो मेरा गांव, उसकी कोई पहचान नहीं थी। यार अब फोन आने लगा, कहां से आने लगा? आई विल नॉट पिक अप एनी बॉडी, किसी का फोन हो चाहे, मैं नहीं उठा सकता। बट डियर फ्रेंड्स, ये आवाज घंटी की आ रही है तो देखते हैं। लेकिन मैं फोन नहीं काटूंगा, मैं मेरा काम करूंगा भी। और लाइव ब्रॉडकास्ट में इतना महत्वपूर्ण विषय लिए बैठा है। किया किसने, ये भी नहीं पता लगना किसने फोन किया। तो डियर फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर लिसनिंग दिस लाइव ब्रॉडकास्ट, आई हम्बली रिक्वेस्ट प्लीज शेयर। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी। किसी से मत डरो। क्यों डरते हो? मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करने में क्यों डरते हो? एम आई ए फुलिश पर्सन? क्या मैं मूर्ख हूं जो आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए यहां बैठता हूं, मैं लाइव आता हूं? क्या मैं किसी गरीब घर से बिलोंग करता हूं? क्या मेरे पास कोई सरकारी नौकरी करने का ऑप्शन नहीं है? सब कुछ है मेरे पास। Why are you afraid? Why you don't like my video? Please tell me the reason. कारण तो बताओ, आप क्यों डरते हैं? Why are you not sharing my live broadcast to your friends? You are thinking your friends will say to you that why you share this person? वे आप सोच रहे हो कि हमारे दोस्त ये कहेंगे कि आपने इस व्यक्ति की वीडियो क्यों शेयर कर दी? If it is true, then why are you listening me? अगर मेरे बातों में दम नहीं, आप क्यों से सुन रहे हो? फिर आप सुन रहे हैं तो आपके दोस्त भी सुनेंगे। That's my promise. मैं वायदा करता हूं, वो भी सुनेंगे, वो भी समझेंगे कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ है जो सच बोलता है। भाई मेरा सीधा सीधा मकसद यही है कि अब मेरे हाथ में, आई हैव नो पावर इन माई हैंड्स, आई कैंट कंट्रोल द सिचुएशंस ऑफ दिस कंट्री।
but when you will give me power, my first work will be to finish casteism. मेरा पहला ही काम ये रहेगा कि मैं जातिवाद को खत्म करूंगा। किसी भी सर्टिफिकेट के ऊपर जाति नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि जाति है ही नहीं यार। क्या जाति है? So many friends are listening me. Can you write down your caste? To which caste you belong? Have you capacity to write down? Have you read Manusmriti? No. ना ही तो किसी ने मनुस्मृति पढ़ी। एंड देयर इज नो 36 बिरादरी। ये टोटल हमारे दिमाग में भूसा भर दिया गया। उस भूसे को निकाल के फेंक दो और उसको, ये माचिस ले बैठा हूं, उसको जलाने का काम मैं करूंगा। आप एक बार इकट्ठे तो नहीं भैया, 36 बिरादरी नहीं है। इस भूसे से निकलो, भूसे से निकलो मत, उस भूसे को इकट्ठा कर दो बस। सीख लगाना काम मेरा है। आई हैव दैट मैच बॉक्सेस, आई विल बर्न देम। मैं उन्हें जला दूंगा जो इकट्ठा हुआ कि 36 बिरादरी है। एक बंदा भी यहां कमेंट कर दे 36 बिरादरी है। लेकिन बड़े बड़े बैनर लगते, 36 बिरादरी का नेता, 36 बिरादरी का। अरे किस बात में 36 बिरादरियों में हमें क्यों तोड़ रहे हो भैया? क्या करना चाहते हो आप? 36 बिरादरी का नाम देकर आप क्या दिखाना चाहते हो? नहीं है 36 बिरादरी। और अगर 36 बिरादरी हैं, चाहे कोई मुझे बड़ा लीडर भी सुन रहा हो, 36 बिरादरी अगर हैं तो उन 36 बिरादरी हो नाम लिख के दिखा दो मेरे को। और किस मूर्ख इंसान ने आपको यह बता दिया 36 बिरादरी है? कहां से आया 36 का आंकड़ा? किसने दिया? कब समझोगे आप लोग? आपको तोड़ा गया है। यू हैव बीन ब्रोकन। आपको तोड़ दिया गया है। एंड इफ यू आर नॉट ब्रोकन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 36 बिरादरी। एक बंदा में भी दम हो तो यहां लिख दो, बता दो मेरे को 36 बिरादरी कौन सी और किस बात की 36 बिरादरी। ये वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं को इतना वो कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। खत्म करोगे नहीं, कैसे खत्म करोगे? सबसे बड़े दुश्मन किसको बना दिया गया? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। मनुस्मृति में ये लिखा रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जला दी। ब्राह्मणों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतनी नफरत करते थे? नहीं करते थे भाई। नहीं करते थे। वो तुम फैला रहे हो। वो नहीं करते थे इतनी नफरत जो आप फैला रहे हैं।
आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ कुछ भी नहीं पढ़ रखा। मैं 47 साल का हो गया और 3 साल का जब मैं था तब पढ़ने लगा। 44 साल की मेरी स्टडी है और दिन रात मैंने स्टडी में बिताई है, पढ़ाई में। साथ मेरे घर पे डिग्री पड़ी है। सरकारी नौकरी करना होता मैंने कभी का सरकारी नौकरी लग जाता। या कोई ये कमेंट मत कर देना नौकरी नहीं मिली। 256 बालक मैंने नौकरी लगवा रखी सरकारी। तो जब मैं 256 बच्चों को नौकरी लगवा सकता हूं, मैं खुद नहीं लग सकता। मैंने नौकरी नहीं करनी थी, मेरा दिमाग ही नहीं गया वहां। मैं उस काम के लिए नहीं पैदा हुआ यहाँ पे। मैं पैदा हुआ हूं इस सिस्टम को चेंज करने के लिए। आज आपको समझ नहीं आएगी। आपने कहते हैं पागल है, तो पागल है। मैं इस देश में पैदा हुआ जाति को खत्म करने के लिए, हर बंदे की जाति को हटवाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। और इसके लिए मुझे विरोध सहन करना पड़ेगा। आई विल हैव टू बियर विरोध, मन सहन करना पड़ेगा भाई। दैट्स माई कंपल्सन, ये मेरी मजबूरी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मुझे सहन करना पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स, जस्ट 1 minute, how many friends are listening this live broadcast? Just wait for 1 minute. I am so thankful how many persons are listening to me. Dear friends, every person who is born at the earth everybody has any purpose. ऐसा नहीं होगा सारे वे आदमी सही होंगे, नहीं हो सकते, कोई नहीं कर सकता। अगर सारे आदमी सही हो गए तो काम नहीं चलेगा। और मैं, डियर फ्रेंड्स, आई एम सेइंग टू ऑल द फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर लिसनिंग दिस लाइव वीडियो, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर लिसनिंग मास्टर सुखविंदर होका। I want to say one thing. Hindu ideology is the supreme ideology. And who hates Hindu, please don't listen to me. If they listen my voice, their ears will be finished. उनके कान खत्म हो जाएंगे, उनकी कानों की आवाज, they will be dumbed, वे गूंगे हो जाएंगे अगर मुझे सुनेंगे तो I already say, if you don't accept Hindu ideology, please leave this live broadcast. And I humbly request, don't listen to me if you are not Hindu. अगर आप हिंदू नहीं हैं, मुझे मत सुनो. And if you respect
हिंदुइज्म, लिसन मी। भैया मैं कोई बेवकूफी निशान नहीं हूं जो यहां बोल रहा हूं। मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पूरी इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मेरी बातों को कोई नकार नहीं सकता। अगर आप हिंदू आइडियोलॉजी को मानते हैं तो मुझे सुने, अदरवाइज आपके कानों में कांच डाल लो बस। I have read deeply. मैंने बहुत गहराई तक जाकर स्टडी की है। और वो स्टडी काम आएगी। आज का जो हमारा टॉपिक था, जिसके साथ आपकी शादी होगी उसके लिए आप टेंशन मत करो, हमारा टॉपिक ये है। या जिसके साथ आपकी शादी हो चुकी है, टेंशन मत लो। जो आपके बच्चे हो गए, आप टेंशन मत लो, ये आपके हाथ में नहीं था। जो आपके माँ बाप हैं वो आपके हाथ में नहीं थे। जिस गांव में आप पैदा हुए हैं, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल, आपके नियंत्रण में नहीं है चीजें। You can't stop. Who is your father? Who is your mother? Who is your sister? These things are not in your control. ये आपके हाथ में है ही नहीं, फिर उन चीजों की टेंशन क्यों बनाए? कैसे बनाए, क्यों बनाए? हरि प्रकाश शुक्ला हिंदू, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय निकाल के हमसे जुड़े, हमें सुन रहे हैं। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बिल्कुल जी, इससे सत्य कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं तो प्रमाण ले बैठा हूं, आज की लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत भयंकर प्रमाण ले बैठा हूं। ये जो लोग साइंस है, साइंस के चूतड़ पैड़ दू भाई, मैं सीधी भाषा बोलू हरियाणा में। आई एम सो सॉरी in my saying I have used a wrong word, चूतड़। बट कुछ लोग ना यह भाषा समझ में आओ, बोलने पड़ जाए, क्या करें, ऐसी तैसी करावा, वो नहीं समझते। आपकी बात मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये चीजें जो होती है ना, जे आप सुन रहे हो, आप उत्तर प्रदेश में बैठे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और मेरे गांव में बैठा है, मेरा घर बैठा के वो मैंने सुनता ही नहीं हो। यू आर लिसनिंग मी, आप मुझे सुन रहे हैं। बिहाइंड इट देयर इज एनी रीजन, इसके पीछे भी कारण है, नहीं तो आप भी नहीं सुनते। इसके पीछे भी कारण है, और उन चीजों का सारा भेद ले बैठा हूं मैं। पहली बात, आज का लाइव ब्रॉडकास्ट का टॉपिक पढ़ दे मनाई, जिसके साथ हमारी शादी हुई, चाहे कोई मुझे लड़की सुन रही है, कोई बुजुर्ग महिला सुन रही है, अधेड़ उम्र की औरत सुन रही है, या कोई जवान लड़का, अधेड़ उम्र का व्यक्ति, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति सुन रहा है, उन सभी को मैं एक बात बताता हूँ कि जो हमारे जन्म हुआ, हमारी शादी हुई,
शुक्ला जी ने लिखा घर की मुर्गी सब्जी के बराबर मानी जाती है। ये बात भी सही है, बट श्रीमान जी अब मेरी बात को समझो आप। जो वैल्यू होती है, वैल्यू, वेरी गुड, अब क्लैपिंग करता हूं। गांव में कितना भी विद्वान हो, गांव में सम्मान नहीं मिलता। इसके पीछे भी कारण है, उसे मिलना भी नहीं चाहिए। उसे गांव में सम्मान मिलना भी नहीं चाहिए। ये बात मैंने गुरु नानक देव के 2 ही चेले थे, बाद में तो चाहे कितने बने हो। शुक्ला जी अब मैं आपकी बात पे चलता हूं। आजकल हमारी लाइव पर नहीं आते। अरे मेरा तो यार शुक्ला, मेरा फोन खराब हो रहा था, मैं आज किसी भी तरीका जुगाड़ करके ये किया। गुरु नानक देव जी महाराज के 2 चेले थे, बाला और मर्दाना। वैसे उनकी फैन फॉलोइंग कितनी हो वो मैटर नहीं करती, नाम सभी का नहीं चलता। तो गुरु नानक देव जी ने कहा भाई भिक्षा मांग लो। उन्होंने बोले गुरु जी आप भी चलो, वो भी गले चल पड़े। तो जिस घर में गुरु नानक देव को भिक्षा मिल जाए, गुरु नानक देव उन्हें कह दे उजड़ जो। और जिस घर में तो कुछ भी नहीं मिला, जड़ उनकी बेइज्जती हो गई। उन गुरु नानक देव जी ने कहने लग रहे बसे रहो भाई, बसे रहो। ये बुंदर नु चेलिया टेंशन बढ़ गई, बाला और मर्दाना के बन जो गुरु को तो पागल हो लिया यार। जो अपन देव है उन तो नुको है उजड़ जो, और जो नहीं देंदा उन नुको बसे रहो। एक के दिन की बात है, एक के दिन में सांझ ने तो बल गुरु के दनु चेलिया ने जोड़ी फेंक दी। नुला हमें कौन जानते तेरे को तो पिटवा हुआ मन ने की कर दिया ऐसा। व्हाट आई हैव सेड रॉन्ग, कि मैंने गलत क्या बोल दिया। वाई आर यू लीविंग मी, मुझे आप क्यों छोड़ रही हैं। तो उसके 2 डिसाइपल्स थे, 2 चेले थे। दे सेड गुरुजी यू हैव गॉन मेंटल, आप पागल हो चुके हैं। वाई, क्यों, मैं पागल नहीं हूं। तो उसके चेले बोले बाला मर्दाना वी आर बेगिंग, हम भीख मांग रहे हैं। एंड द पर्सन्स who cooperates us, who donates us, you crush them, and those persons who abuse us, you bless them. यानी कि जो लोग हमें दान देते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, उन्हें आप उजड़ने का कि तुम उजड़ जाओ, आप उन्हें अभिशाप दे देते। और जो लोग हमें गाली बकते हैं, आप उन्हें कहते हैं बसे रहो। टेल द सीक्रेट, रहस्य बताओ। रहस्य क्या है इस बात का कि जो लोग हमें कुछ नहीं देते उन्हें आप कहते बसे रहो,
और जो लोग हमारी मदद करते हैं उन्हें कहते हैं आप उजड़ जाओ। तो गुरु नानक देव जी उन्हें समझाते हैं, बेटा अच्छे लोगों को उजड़ जाना चाहिए। अच्छे लोगों को उजड़ जाना चाहिए। बिकॉज इफ द गुड पर्सन्स will be destroyed, they will go to another place, and where they go they will spread goodness. And if the bad persons will be destroyed, where they go there they will be spread illness, evilness. कहने का मतलब कि अच्छा आदमी उजड़ेगा, वो जहां भी जाएगा वो अच्छा ही फैलाएगा। और हम समाज में अच्छाई फैलाने के लिए निकले, हम बुराई फैलाने के नहीं निकले। अच्छा आदमी उजड़ेगा, वो जहां भी जाएगा वो वहां पर भी अच्छा ही काम करेगा। और बुरा आदमी जहां जाएगा उसने बुरा करना है। तो इससे तो अच्छा जो बुरा है उसको वहीं पे पड़ा रहने दो। क्योंकि अगर बुरा आदमी कहीं जाएगा उसने फिर वहां पे फिर बुराई फैलाने, और अच्छा आदमी अगर उजड़ जाएगा, बाहर जाएगा, वो वहां भी अपना प्रचार वैसा ही रखेगा। अच्छा आदमी हमेशा अच्छा रहता, एंड बैड पर्सन विल बी बैड। जो बुरा है वो बुरा रहेगा, वो चाहे कहीं चले जाओ। अच्छा आदमी है, उजड़ेगा, बाहर जाएगा, वो अच्छा रहेगा, वो दूसरे लोगों को अच्छी बात बताएगा। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, हमेशा अच्छे आदमी के साथ हम ये सोच लेते, यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ इतना बुरा हो रहा है। अरे वो मालिक करवा रहा है आपके साथ। आप अच्छे हो, आप उजड़ जाओ, आप बाहर जाओ, लीव दैट प्लेस टू विच यू बिलोंग, एंड देयर इज so much universe. So spreaded earth. वहां निकलो ना, पीपल्स आर वेटिंग फॉर यू। लीव दैट पैलेस, इस जगह को छोड़ दो। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। रिकॉग्नाइज यूर सेल्फ, अपने आप को पहचानो। अच्छे आदमियों के लिए इसीलिए गलत होता है, बट वो ये सोच लेते। यहां एक समाज में थ्योरी फैला दी, भला किसी का करना ही नहीं चाहिए, जो भला करेगा उसको बुरा होगा। नहीं होता भैया, कौन बुरा कर देगा? किस में हिम्मत है इतनी? किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन ये मेंटलिटी घुसेड़ दी कि किसी को भला का जमाना है, को नहीं भला ना करो किसी का, तो बुरा कर लो, भुगता है कौन? इफ यू आर डूइंग बैड यू विल हैव टू पे फॉर इट। उसकी कीमत आपको ही चुकानी है। Don't accept the theory of society. तेरी ओड़े वेरी फौजी, ना टेंशन ले। वहीं पे हो रही तेरी, जा होनी थी। जहां पे होनी थी वही हो रही है। आप अच्छे आदमी हो, पूरी इंडिया में घूमो नहीं, यू आर ए गुड पीपल, एंड द सेम थिंग नेचर
wants, Raj Chaudhary will do it. ये दूसरी करा हुआ तो यार स्वाद लेने लगे, हे काली पैर पड़ने को लग रही। अरे बाबा, जो होना है उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, केवरा दूसरी भी केवरा 10 शादी हो जाए। ये जो करवाने लग रहा नहीं, जो जिस यूनिवर्स ने आप भेज रखे हो यहाँ पे, इसमें आपकी केवरा 10 शादी लिख रखी हो जाएंगे। लेकिन जो आपके साथ हुआ, आप पूरे देश में घूमने लग रहे हो, यू आर ए गुड पर्सन। मैंने गुरु नानक देव का महाराज का उदाहरण क्यों दिया कि अच्छे आदमी उजड़ जाने चाहिए, और मेरा को नहीं भाई, ये मेरी बात नहीं है, गुरु नानक देव महाराज की। गीता लहरी की शादी होगी, भाई दुनिया की हो रही है। दुनिया की शादी हो रही है, और जिसने जड़ जाना है वो उड़ जाऊगा। ना उन चीजा कोई बदल सकता, ना धर्मवीर जज्जर ही न बदल सकता। ठीक, और मैं लठ मार दू, मैं गोली मार दू, मैं नू को नहीं कर दू, सबकी में होया नहीं, किसी पे कि मैं को रुका। जो नसीब में है वो होगा, वो होना है तो होना है। एंड इट मस्ट बी हैपेंड, ये होना भी चाहिए। क्योंकि यही होगा तभी तो ये संसार चलेगा। ये बात नहीं सोचो कि सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, नहीं हो सकती। दुनिया नहीं चलेगी, सारे आदमी गंदे हो जाएंगे, दुनिया नहीं चलेगी। वो तो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वो कहेगा प्रदेश, वो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होगा, उसकी बहू का तो वो पति भी कोई नहीं। ऐसे नहीं चलता भैया, ये नहीं चलती। उसने ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, जान दे मेरा शाला, मैं मेरा काम करूंगा, फिर उसकी टेंशन क्यों रखे। जिन जिन लोगों ने आपकी लुगाई छोड़ी, मेरी बात सुनो, हाउ मैनी पर्सन्स sacrificed house, left their wives, they are the great person। उन्हीं के नाम है जिन्हें आपकी लुगाई छोड़ दी, जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया। नहीं बने बता, मैं जितने लोग ये अम्बेडकरवादी बने फिर हैं, मतलब मैं सभी को एक तराजू में तोलता हूं। आई हैव ओनली वन बैलेंस, मेरे पास एक ही तराजू, इन विच आई वेट देम, जिनमें मैं उनका वेट करता हूं, उनको तोल के देखता हूं। महात्मा बुद्ध ने आपकी लुगाई छोड़ दी, वो तो बोला हम तो बुद्ध बन गए। बाइकी में करना है तो छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भाई आप आपकी
जिस घुरकड़ी में पड़े हो उसमें पड़े रहो। हाँ, आज का इस मेन टॉपिक पर मैं आने लग रहा हूं। अभी फौजी साहब के भी क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी मैं इन चीज़ों को नहीं मानता वो प्रदेश अध्यक्ष की है नहीं, या तो प्रदेश अध्यक्ष तो उसे काम पर फोकस रखो। तो वहां पे वी शुड नॉट इंक्लूड हिज वाइफ इन दिस मैटर। हमें इस मैटर में उसकी पत्नी को इंक्लूड नहीं, शामिल नहीं करना चाहिए। एंड नाइदर द्रविड़ झज्जर शुड इंक्लूड हिज वाइफ। प्रदेश अध्यक्ष रो बहू का जिक्र ही नहीं आना चाहिए। उसकी बहू कड़े है कड़े नहीं, तब नाम चलेगा। नू कौन चल रहा है? ऐसा हो नहीं सकता। हमारी जिसके साथ शादी होनी है उसी के साथ होगी। हमें कभी इस चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमारी शादी किसके साथ होगी। ये बात मैं उनको कह रहा हूं जिनकी हुई नहीं है। जेपी चौहान जी, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद आपका। जिन लोगों की शादी होगी उन्हें तो इस बात की टेंशन ना लो, और जिनका बालक हो रहे हैं आपकी बालक ही टेंशन भी छोड़ दो। क्योंकि शादी होगी तो बालक हो रहे होंगे, एक आधा नहीं हुए होंगे तो हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो भी टेंशन छोड़ दो। नहीं होंगे तो ना होने दो। कि मैं नहीं, उनके बालक नहीं होंगे तो कि देश में गोला पड़ता नहीं। कई आदमी तो नहीं टेंशन बनाए रखो और होए को नहीं, बालक को नहीं, बालक को नहीं, किसी का ब्याह को नहीं हो रहा, आई एम नॉट मैरिड, आई एम डिप्रेस्ड। बट छोड़ दो यार, एवरीबॉडी इज इन डिप्रेशन। फॉरगेट, आप तो है, यू आर बोर्न एलोन। आप किस घर में पैदा हुए, किस मकसद के लिए पैदा हुए? ट्राई टू रिकॉग्नाइज व्हाट्स माई पर्पस, व्हाई आई एम बोर्न हियर। फोकस अपॉन दिस पॉइंट। इस बात पे ध्यान दो कि मैं किस गांव में पैदा हूं, क्यों पैदा हुआ हूं। आप ना तो यहां शादी करने खातर पैदा हो रहे, ना एडे बच्चे पैदा करने खातर भेज रखे। जिनका हो रहे हैं ना टेंशन ले, जिन्हें जो करना हो करे जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें धक्का तक घुसेड़ दी जाओ। माँ बाप जो हमें पालते उसी चीज का हमारे ऊपर बर्डन बना दे। सबसे पहले अपनी बात बहुत कड़वी हो। बहुत सारे साथी, यानी कि अब मेरी आवाज उड़ीसा तक जाने लग रही है। माँ बाप ने पैदा कर दी, क्या था अपन न्योंदा दिया था पे हमारे पैदा करो, हमने तो नहीं कहा मैं हमारे पैदा कर लेता। मैं तुमने शादी करी एंड यू हैव डन इंटरकोर्स, आपने संभोग किया, एंड ए लेडी गोट प्रेग्नेंट, वो गर्भवती होगी। जो बच्चा पैदा हुआ उसका क्या दोष उसमें? उसने ना तो नुका था ब्याह कर लो, उसने कुछ नहीं कहा। तुम जुआन हो गए,
तेरी माँ ने ब्याह कर दिया, उसकी माँ ने ब्याह कर दिया, तब जुआन हो गए, तब हमने संभोग कर लिया, तू गर्भवती हुई, मैं तेरा पैदा हो गया, तो पालेगा कौन है कि दूसरा पालेगा? दूसरा आएगा क्या पालने? पाल दिया, पढ़ा दिया, बोला। फिर जब आपने वो काम कर दिया, दैट्स वाज योर ड्यूटी, ये आपका फर्ज था। बिकॉज दैट बेबी हु वाज born by you, who will bring up his or her, उसका पालन पोषण करेगा कौन? जन्ना तन्ने और दूसरा पालेगा। फिर उसका उस बच्चे का ऊपर लोड क्यों बना हुआ है? मन तो 9 महीने पेट में रखा, मन तेरा नू करया तो पेशाब कर दिया था, वो तो करेगा, तने क्यों करवाया? डियर फ्रेंड्स, दैट्स बिटर ट्रूथ, और मैं बोलता हूं ये सच्चाई। और मेरी बात ना कोई एक बंदा भी जेनू गलत साबित कर दे, इसमें एहसान की कौन सी बात है भाई? ये जितने साथी सुनने लग रहे उनका बालक हो रहे हैं, मैं बालक भाई बालका ने कहा था अमन पैदा करो, जो तमन पैदा कर दिए, तमन पढ़ा दिए, पैड़ दिए, तो हम उनके ऊपर एहसान थोड़ा ही कर सकें यार। किस बात का एहसान? वो पैड़ जैम दिए तो पालेगा कौन? दूसरा तो पालेगा नहीं, पड़ोसी के तो आंट कौन लग रही? यूर नेबर विल नॉट ब्रिंग अप देम, आपका पड़ोसी उन्हें नहीं पालेगा। दैट्स योर ड्यूटी, बिकॉज दिस एक्शन इज डन बाय यू, क्योंकि ये कार्य आपने किया है, ये आपने ही करना पड़ेगा आपको। तो उस बच्चे के ऊपर लोड क्यों बनाओगे? क्यों लोड बनाते हो? वो मन तो तेरा नू करे, वो करे, तेरा गोबर उठाया तो मुंह जिंदा, बितर नहीं मुताया हुआ, मन तो खाया कौन, तो गर्भवती हो ले मन पैदा कर दे। ये चीजें नहीं कहनी चाहिए बच्चों को कभी भी। संदीप चैल जी बहुत बहुत धन्यवाद, कैसे हो खासा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना कीमती समय निकाल के आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो कुछ भी हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग सराउंडिंग अस, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, वेयर वी आर सिटिंग, वेयर वी आर बोर्न, वी हैव स्पेशल, एवरीबॉडी स्पेशल एट दिस अर्थ। हर किसी का कोई मकसद है भाई पैदा होने का। अब यहां सारे आदमी अंबानी अडानी नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल है। सारे आदमी अच्छे नहीं बन सकते, दुनिया नहीं चलेगी, या अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। आपकी कोई संतान है, उससे ये कभी उम्मीद मत रखो कि ये मेरा सारा, नो, वो आपकी ही कैन बी योर इनेमी, वो आपका दुश्मन भी हो सकता है। व्हाट्स योर वाइफ, शी कैन आल्सो योर इनेमी, वो आपकी दुश्मन भी हो सकती है, वो आपका कोऑपरेशन में भी हो सकती है, वो आपका सहयोग भी कर सकती है। व्हाट्स योर सिस्टर, व्हाट्स योर फादर, व्हाट्स योर ब्रदर, व्हाट्स योर फैमिली, व्हाट्स योर विलेज, क्या ये चीजें हमारे जो घर में पैदा हुए हैं, हो सकता हो हमारे दुश्मन हो सकता हो हमें सपोर्ट करने के लिए आए हो। हम इन चीजों को ऊपर, और हमें कभी भी ये एहसान नहीं जताना चाहिए बच्चों के ऊपर
मन तो पाला पोसा भाई, पाला पोसा और कौन पाला पोसेगा, दूसरा तो कोई नहीं आवा। स्वाद लिए था मन लिए, ब्याह करा था मन करा, बड़का के कोटा उनके ऊपर ये कि भाई यार यू पुसिंग प्रेशर ऑन देम, उनके ऊपर प्रेशर किस बात का, उन्हें तो कौन क्या बता, हम ब्याह करा लो, हम बाट देखा तारी नहीं का। तो इस नेचर को समझने की कोशिश करो कि भाई हम क्या कर सकते हैं। हमारी जो पत्नी है, मैंने जो जैसा कि हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा कि आपकी जो पत्नी होगी वो हमारे हाथ में नहीं। आपकी शादी कहाँ होगी हमें नहीं पता, मेरी शादी कहाँ होगी मुझे नहीं पता, किसके साथ होने नहीं पता होता। ये हमारा प्रारब्ध है, पहले ही लिखा हुआ है, वहीं मरना है, अब उसी के साथ धक्के खाने हैं। बच्चे होने हैं तो होने हैं, नहीं होने तो को नहीं होने। हो गए तो उनका ऊपर न्यू क्यों को वह मामन तो तरह तरनू कर दिया, वी हैव डन सो मच फॉर यू। क्यों क्यों किया, उन्होंने तो कौन कहा, वो नहीं कहते किसी को, वो तो थे ही नहीं, बुलाए किसने, बुलाए तो तमन तारा ड्यूटी निभा दी, वो आपकी ड्यूटी निभाएंगे या नहीं निभाएंगे वो उनका काम। अच्छा, अब मैं हिंदू धर्म के ऊपर डियर फ्रेंड्स, आई एम रीडिंग हिंदुइज्म। जैसे 4 आश्रम बताए, पहला ब्रह्मचारी, फिर बोला गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यास आश्रम, वो आज भी है। थोड़े घने जो इस धर्म तक बैठे हैं नहीं, उन्हें उल्टाए फिर डालना पड़ेगा। ये वन तो है को नहीं भाई, वो चलो यहां तक समझ में आवे। वो 4 कैटेगरी में बैठेगा था, बोले 100 साल की उम्र है, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम में रहो, फिर वानप्रस्थ मतलब जंगला में चले जाओ, और फिर संन्यास आश्रम में चले जाओ। यहां तक मेरे समझ में आई बात। तो वहां वन तो है कोई भाई, कट जाओगा कोई। पहला तो ये थे जंगला में चले जाते आदमी, ईब कर जाओगे, अब हो जाएंगे अनाथ इसमें वृद्धाश्रम में। पहला मन भी नहीं लग गया था ये वृद्धाश्रम क्यों बनने लग रहे अपने देश में। अब मैं कहता हूं वृद्धाश्रम बनने चाहिए। बेटा बेटी की माँ बाप की सेवा करने का कोई टेंडर नहीं भैया, अगर आप हिंदू को मानते तो कोई टेंडर नहीं ले रखा। बच्चे पैदा हो गए, बच्चे जवान हो गए, 25 साल तक आपने गृहस्थाश्रम का वो कर लिया, उसके बाद छोड़ दो उस चीज ने, उनका काफी क्यों भरे बैठे हो। क्यों उस सौदा का काफी भरे बैठे यार। अब तो ऐसा सिस्टम है जब आदमी मरण लग रहा फिर भी चारा नहीं भी कौन छूटते उसका हाथ क्या मतलब है। फिर हम तो हिंदू हैं, नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। तुम वृद्धाश्रम में जाओ, वहां पे जाके आपकी उम्र के मिलेंगे, उनसे बातचीत करो। 100 साल की तो उम्र रह को रही, अब तो इसको नए तरीके से डिजाइन कराएंगे भाई।
आप मेरे को मौका दे को नहीं, इतना मैं नहीं दे रहा है। नहीं, मैं डिजाइन कर सकता हूं हिंदू धर्म को सेम उसी तरीके से। आई कैन डिजाइन। वे बुढ़े हो गए, तारे बालक भी आएगे, ये बारे डोके ले वो छोड़ दो बिना। या फिर हिंदू धर्म न मानने क्यों हो? अगर हिंदू धर्म न मानो तो पहले तो सुसरा तो बहू वाला बोलना तो दूर, वो बहू का नहीं, वो पिछाड़ भी को नहीं सका यार था, या तारे छोर की बहू के। इस बात पे आ जाओ, या तो किसी चीज ने कंप्लीटली मान लो या फिर उसने कंप्लीटली छोड़ दो। पहले ससुरा ने न्यू भी समझ में को नहीं आया करता तारी बहू के, क्योंकि वो कभी देखा है को नहीं करता। कोई बोलचाल नहीं होती थी, जेठ के साथ भी कोई बोलचाल नहीं होती थी। ये तो सौदा ही खत्म कर लिया, क्या धर्म बच रहा बताओ? क्या के हिंदू बने विरोध? किस बात के हिंदू हो? उन्हीं 4 आश्रमों को नए तरीके से डिजाइन, भाई वन तो है को नहीं, वन की जगह तो ये वृद्धाश्रम आने चाहिए। पहले मेरे भी समझ में को नहीं आ रहा था, पहले मैं भी नहीं सोचा था माँ बाप की सेवा करनी चाहिए बुढ़ापे में। क्यों सेवा करनी चाहिए भाई? किस बात की सेवा? फिर तो धर्म को लॉस्ट कर चुके। यू हैव लॉस्ट योर रिलीजन। धर्म को ही भूल चुके। यू डोंट नो अबाउट योर रिलीजन। आई गारंटी, मैं इस बात को पूरे गारंटी के साथ कहता हूं भैया। नहीं, पहले जो हमारा वैदिक जो सभ्यता थी उसमें तो ये चीजें नहीं थी। फिर तुम नए तरीके से डिजाइन करोगे, अपने तरीके से बनाओगे अब, या आप जो पहले वैदिक सभ्यता थी उससे ज्यादा विद्वान हो। आज सास बहू की नहीं बन रही, हर घर में लड़ाई है। क्यों है लड़ाई? कभी कारण खोजा? नहीं खोजा, और मैंने खोज रखा है। भाई आज जो औरत 70 साल की है, उसका बहू 18 साल की आएगी उसके घर में, कैसे विचार मिल जाएंगे? कैसे विचार मिला सकते हैं? पहले एक लड़की को इस तरीके से डिजाइन किया जाता था जब वो पैदा होती थी, बेटी तुम्हें सासू के घर जाना है। वो सुबह उठते ही ये चीज सुनिया कर दी। सुबह उठते ही पहले वर्ड उसका काना में जाए, तने सासू के जाना है, अगला घर जाना है। तो वो मेंटली तरीके से तैयार हो जाती। अब जो लड़कियां हैं वो क्या सुनती है? वो ये सुनती है बेटा स्कूल में जाना है। आज की जो लड़कियां वो क्या सुनती हैं? बेटा स्कूल में जाना है, स्कूल कॉलेज खत्म, कॉलेज में जाना है, कोचिंग सेंटर में जाना है, तो तेरे पैर पर खड़ा होना है। जब वो लड़कियां ये सुनती ही नहीं कभी कि तेने सासू को जाना है, तो सासू ने कैसे एक्सेप्ट कर लेगी यार? कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? नहीं कर सकती, क्योंकि वो ट्रेनिंग उन्हें नहीं मिली हुई। और जो लड़की आपके पैर पर खड़ी होगी, उसने पढ़ाई करी है, ये वो उसकी सासू के पैर दबेगी। कौन दबा? उसने ऐसी तैसी करी उसकी सासू की। डियर फ्रेंड्स, आई एम सेइंग द बिटर ट्रूथ एंड I know many of
friends will abuse me. That Master Sukhvinder Khoka is spreading a wrong message to the world. मुझे ये भी पता, लोग ये कहेंगे कि संसार को मास्टर सुखविंदर खोका एक गलत संदेश दे रहा है। गलत नहीं दे रहा भाई, मैं सच बता रहा हूं। जिस बच्चे को वो ट्रेनिंग मिली नहीं, एक कोई लड़की है, उसे पहले सुबह उठते ही मिलता स्कूल में जाना है, स्कूल में चली गई, थोड़ी बड़ी हुई कॉलेज में जाना, ठीक है, उसके बाद तू तेरे पैरों खड़ी हो, वह पैरों खड़ी होगी, उसने सासू तो सुना है को नहीं, तेने पढ़ाई कर जाना है, कर जाना है, तो वो सासू के पैर नहीं दबाएगी डियर फ्रेंड्स। और क्यों दबाएगी? उसने पैर दापन खातर पढ़ाई करेगी कि वाकई नौकरी लागी जाएगी, वह किसी के पैर दाबेगी। इट विल नेवर हैपन, कभी नहीं होगा। दैट्स अ मेन कॉज। देयर आर crores of cases pending in courts that belongs to divorce. तलाक से संबंधित लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं और चल रहे, और ये चलते रहेंगे, चलेंगे अभी। उनका मैचिंग नहीं हो सकता, उनके विचार नहीं मिल सकते। तो अब वही सिस्टम आएगा, इसीलिए आएगा वानप्रस्थ भाई। वानप्रस्थ वन तो है को नहीं कि वना में जाएगा ना, मैं झूपड़ी बनाएंगे, कोई बुढ़ा बुढ़िया रहोगे, इन्हें वृद्धाश्रम में जाके पड़ जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, और ये तभी ये तलाक के केस खत्म होंगे। नहीं, इनके विचार तो मिले को नहीं, सासू बहू के विचार को नहीं मिले, नहीं मैच कर सकते ये चीजें। अब हमारा देश कुछ ही समय के बाद उसी चीज के ऊपर लौट आएगा, और लौटना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अनदर वे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम बच जाएंगे, वहीं पे जाना पड़ेगा। वानप्रस्थ की जगह भाई बूढ़े हो गए, माँ बाप, इन्हों कहते माँ बाप के तो बोले अच्छे चमड़ा वो जूती बना के उनका शान कौन तैर सकते। अरे उन्होंने शान हमारे ऊपर करके रखा है, पहले तो न्यू पूछ लो ना, उनने क्या शान कर रखा भाई। उन्हें जन्मे, उन्हें पैड़ दिए, उनका फर्ज था। मां नू को 9 महीने पेट में रखी, पेट में रखा तो पेट पैड़ के जन्मे, बट फिर भाड़ा मांगेगी भाई, फिर कवे क्यों? तो इसने तू बैंक है कि? डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत कड़वी सच्चाई बोलने वाला आदमी हूं, इसीलिए मैं अच्छा नहीं लगता लोगों को। मान लिया कोई बैंक है भाई, मेरे पर बेरोजगार न तो लोन मिलता है भी कोई, नौकरी वाला न बैंक वाले लोन देते। किसी ने 40 लाख रुपया का बैंक तो लोन ले लिया, लोन लेगा उस बैंक लेगा, उसके ब्याज समेत किस्तां के साथ, किस्त उसकी खत्म होते बैंक उसने कुछ को नहीं कहा। बैंक जब उसकी किस्त खत्म हो जाएगी, बैंक नू कौन कह सकता मन्नत तेरा घर बनूंगा, बैंक के पास कोई पावर नहीं, तेरा जो हिसाब था वो क्या। तो ये माँ बाप नू कहते हैं माँ तो नू कोई 9 महीने पेट में रखा। अरे क्यों रखा है मन ने, के कौन सा तेरे तो कार्ड भेज रखा था कि तुम मन पेट में राख, कोई कार्ड आ रहा था, किसी ने कह रखा था तुम मन रख ले। फिर ऊपर तो ये संस्कार वांग माँ बाप का बोला
चमड़ा का भी वो बना के जूती पर आया तो भी शान को नहीं उतर। अरे शान कर तो को रखा कि मैं के कौन सा शान कर रखा है? जब में वो तो पालने ही पड़ेंगे। ये मेरा डियर फ्रेंड्स एक लड़का भाई, उसने कोई कार्ड भेजा था मेरे तरह, ये मैं उस पर की निशान कर दूंगा बेटा मो तुरा नू करे वो करे, नहीं, ये एहसान नहीं होते। वो क्या करेगा, वो उसका काम है। तो ये हमारे धर्म के अंदर नहीं है, ये हमारे धर्म से बाहर की बातें, लेकिन हमारे दिमाग में भूसा भर दिया गया। वैदिक काल में जो चीजें थी, वानप्रस्थ आश्रम तीसरा आश्रम गया करता, तो तीसरा आश्रम ये क्या को लेंदे भाई वाले, चौथा भी संन्यास तो लेना बहुत दूर की बात। संन्यास तो लेवे के थे। संन्यास का मतलब कि हो सब कि मैं त्याग दिया, सब कुछ एक त्याग देता है संन्यास आश्रम में। और जो व्यक्ति सब कुछ त्यागेगा उसी का न मुक्ति मिलेगी। ये भी त्याग देगा नहीं, चरण ने भी घंटा मुक्ति होगी, कर्त मुक्ति होगी। फिर कौन से हिंदू है, मन मेरा आज तक यह समझ में नहीं आती, तुम त्याग कर ही नहीं रहे। मर्दा मर्दा बिनु सोचो मैं कर लू, मैं वो कर दू। अरे क्यों करे तुम जरूरत क्या है? When you are not in need of anything, why are you gathering those things? जब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उन चीजों को इकट्ठा क्यों कर रहे? पूछो तो उनपे, कौन समझाओगा भाई? कौन सा धर्म ने मानो था, कौन से ने को नहीं मान दो। तुम्हारे दिमाग में भूसा भर दिया गया है, टोटली भूसा भर दिया गया है। कुछ नहीं होगा ऐसे। कौन बोला दाम पे भी गया, हम तो दाम पे भी गया, ओढ़ भी गया, ओढ़ भी, ऐसे कुछ नहीं होता भाई, दिल से होता है। वहां से छोड़ो ना, वहां से नहीं छूटता कुछ भी। वहां से कुछ नहीं छूटता तो कड़ियां घूमे जाओ, कड़ियां प्रसाद बंडे जाओ। अमन शर्मा जी, राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से दादरी से अमन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। टेल मी वन थिंग, क्या आप 4 आश्रम ने मानो? पहला आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम होना भी चाहिए, दूसरा गृहस्थ आश्रम है हो गया, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम था भाई, पहला जंगल होया करते, जैत नाम दिया था वो। ईब जंगल है नहीं तो ईब उन वृद्धाश्रम मान लो, ओड़े घटेगा इनका वनवास, और ओड़े के लायक ही है, वहीं पे पहुंचनी चाहिए। सेवा करो मारी, न्यू करो, 9 महीने पेट में रखा, फलाना कर दिया, तेरा दिखड़ा गया भाई ना, ये हमारे धर्म में नहीं, कहीं नहीं लिख रखे हो। ये सारी मतलब एक माइंड वॉश करने लग रहे लोग। क्यों भाई, कौन सा शान कर रखे? तुम इस मोह माया से दूर क्यों नहीं हो रहे? और उसके बाद था संन्यास, चौथा आश्रम। इतना हमें तो कौन से आश्रम में पढ़ना है, कौन चल रहे? गृहस्थी आश्रम में पढ़ गए, बालक चैम दिए, उनको परेशान करने लगे, आमन जामिया नू कर दिया, वो कर दिया तेरा। भाई बच्चों को ये चीजें कभी नहीं कहना चाहिए।
कभी नहीं, नेवर। मन जैम दिए तब यो तमें अड़ पैदा हो गए, जो हमारा बन पाओ कर दिया। उसके बाद जो ही बच्चे जवान हो छोड़ दो न, तो तामान जो करना हो करो। तो हमें जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आए हो करो। ये कोई जरूरी को नहीं कि मेरा बालक होशियार हो अच्छे काम करेगा, जरूरी नहीं। वो जो काम करना है नहीं उसने वो ये करने हैं। जितने आतंकवादी वे रद्दी को नहीं भाई, कभी कोई नहीं सोचता उनमें दिमाग को नहीं। जिन बंदे का नाम है उनमें सब में दिमाग, सब में टोटल। आप मतलब बचपन में कहानी सुनिया करते, एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, कहानी सुनी अपन, कहानी ने भी सुनी। एक राजा था, बहुत खराब राजा था। तो राजे तो दोनों थे, खराब भी राजा उसका है, अच्छा भी उसका है। तो हमारी संतान भी खराब भी उसका है, अच्छी भी उसका है, बट हम उन्हें नहीं बना सकते। We can't change their destiny. हम उनका भाग्य नहीं बदल सकते। We have no power. हमारे पास कुछ नहीं कि हम बदल देंगे उनका कुछ। हम जिस घर में पैदा हुए हैं, ये हमारा प्रारब्ध है। हम उसी जगह पैदा होने थे। हमें कभी भी ये मत सोचना चाहिए हम यार कहां पैदा हुए, कभी नेवर। जहां पैदा हुए ये हमारा प्रारब्ध है, यहीं पे पैदा होने थे। बस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम बोर्न हियर, कि मैं यहां पैदा क्यों हुआ, व्हाट्स माई पर्पज ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पे मेरा क्या उद्देश्य है, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, what has God given to me, भगवान ने मेरे को क्या दिया। जिस दिन इंसान ये बात सोचने लगेगा नहीं कि भगवान ने मेरे को क्या दिया, he will be the winner and his name will be history one day. एक दिन उस व्यक्ति का नाम ही इतिहास बन जाएगा। माँ बाप ने कह दिया, पड़ोसिया ने कह दिया, यह तो किमें को हुए न इनके पास कुछ है। ये देखो कि what has given by God, भगवान ने मेरे को क्या दिया। रिकॉग्नाइज दैट थिंग, उस चीज को पहचान लो। नो बॉडी कैन डिफीट यू, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। ये आपकी पत्नी ने आपको क्या दिया, नहीं देगी वो तो। आपके बच्चों ने क्या दिया, नहीं देगी। आपकी माँ ने क्या दिया, आपके बाप ने क्या दिया, फॉरगेट ऑल। आप इनके द्वारा इस पृथ्वी पर नहीं आए। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, हु हैज सेंट यू ऑन दिस अर्थ। आप इस चीज को पहचानो कि आपको इस धरती पे किसने भेजा है। एंड द सेंडर, व्हाट हैव गिवन टू यू, भेजने वाले ने आपको दिया क्या है, उस चीज को पकड़ लो। एंड यूटिलाइज
that thing which is given by God, then you will be winner. Nobody can defeat in this world. भेजने वाले ने आपको क्या दिया, उसी चीज को इस्तेमाल करो. The whole world will bow in your legs. पूरी दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी. And if you are watching surrounding around, what has given my father, what has given my mother, what has given my brothers and sisters? Nothing. They have nothing. उनके पास कुछ नहीं देने को. उनकी तरफ मत देखो. Recognize your talent. That's given by God. Recognize your purpose. Why are you at this earth? Then you will see. And what will happen? इसका मतलब सीधा सीधा ये है डियर फ्रेंड्स कि माँ बाप ने क्या दिया, उनके पास कुछ नहीं है. ठीक, गरीब घर में पैदा हुए, अमीर घर में पैदा हुआ, नथिंग. आप ये देखो पैदा किसने की है? मालिक ने. उसने क्या देके पैदा किया है आपको? उन चीजों को पहचानो. And if we forget the Creator who has sent us on this earth, you will be destroyed. अगर हम पैदा करने वाले को भूल रहे हैं, हमारा नाश हो जाएगा. तो डियर फ्रेंड्स, आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में इतना ही रहेगा. और जो टॉपिक मेरा जो मेन टॉपिक था डियर फ्रेंड्स वो ये है कि जो भी हमारी लाइफ में आता है, जो भी हमारी पत्नी है, जो हमारे बच्चे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, टेंशन मत लो. होनी होगी तो हो जाएगी. किसी भी चलोगे है ना, मत बोलो मैं गुंठी पर आ दूंगा, मैं वो कर दूंगा. नो, आजकल ये चल रहा है शादी.com. मत उलझो. रजिस्ट्रेशन कराओ, बोला शादी करवाओ, मत उलझो. जो आपके भाग्य में है वो अपने आप आ जाएगी. अगर आपके भाग्य में संतान है, अपने आप हो जाएगी. और नहीं है तो मत होने दो. दैट्स द मेन पर्पस ऑफ टूडेज लाइव ब्रॉडकास्ट. एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई स्पीच. यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग. जो मैं कह रहा हूं आप समझ गए. मत टेंशन लो किसी बात की. जिस घर में पैदा हुए हो गई. अगर आपने कुछ करना है तो अपना ये देखो कि मालिक ने तेरे को क्या देके भेजा, बस. एंड डू स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं. मेक फोकस अपॉन दैट थिंग व्हाट्स गिवन बाय गॉड. जो भगवान ने दिया उसी के ऊपर फोकस कर लो. बालक बच्चों की, माँ बाप की, बीवी बच्चों भूल जाओ. आपको किस मकसद से उतारा है, रिकॉग्नाइज दैट पर्पस एंड यूनिवर्स विल स्टैंड विद यू. आपके साथ ये प्रकृति खड़ी हो जाएगी. तो हाउ मेनी फ्रेंड्स आर लिसनिंग मी? आई एम सो थैंकफुल for listening me. And if you are happy, please share this live broadcast. These are my last words. Thank you.